हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह के द्वारा हम पर बहुतायत की आशीषें परमेश्वर में पाते जा रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा पाते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसी आशीषें जिसके योग्य हम नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कौन जो परमेश्वर के चुने हुए को दोषी ठहरा सके? ये परमेश्वर जिसने उसको धर्मी ठहराया। कौन विरोध जो हमारा विरोध कर सके मेरे प्रिय? कौन जो हमारे विरोध में कुछ चार्ज लगा सके? ये परमेश्वर है जिसने हमको धर्मी ठहराया। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं मेरे प्रियो कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ना तो शत्रु, ना तो मनुष्य, कोई भी प्रकार के कोई भी लोग हम पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि हम मसीह यीशु में धर्मी पाए जाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह को बहुत ऊंचा उठाता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी धार्मिकता भी हमको अनुग्रह में प्राप्त हुई है। मसीह ने व्यवस्था के श्राप हमारे लिए, मसीह ने व्यवस्था के श्रापों को हटा दिया है, लेकिन व्यवस्था की आशीषें अभी भी हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ था, बना हुआ है और बना हुआ रहेगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। हो सकता आप घर में हो, आप भी मेरे साथ मिलकर बोलिए कि हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। जितना हो सके मेरे प्रियो, उतना ज्यादा यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कीजिए, उतना ज्यादा यीशु मसीह की धार्मिकता को एग्जॉल्ट कीजिए, उतना ज्यादा यीशु मसीह के अनुग्रह को एग्जॉल्ट कीजिए, उतना ज्यादा यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कीजिए। क्योंकि जब यीशु मसीह सेंटर में रहता मेरे प्रियो, सारी बातें स्टेबल रहती हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह केंद्र होता है, सारी बातें यीशु मसीह से अटैच्ड रहती, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो शरीर का कोई भी शरीर का स्वास्थ्य हो, या शरीर के किसी अंग में हमको स्वास्थ्य चाहिए। जो भी हम जब यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में आशीषें बहती है मेरे प्रियो, और हम फ्रेश पे फ्रेश होते चले जाते हैं, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा केंद्र यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो उसके अनुग्रह पर अनुग्रह को, अनुग्रह पर अनुग्रह को, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर हम यीशु मसीह को और ऊंचा उठाते जाए मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है और अपने राज्य का एक भाग बना लिया है। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमको चुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया मेरे प्रियो। हमको हमारे आंसर यीशु मसीह को देना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने हमको चुना, जो अब हमारा पिता है। हालेलुया। उसके प्रेम को ऊंचा उठाए, क्योंकि उसका प्रेम जो हमारे लिए है वही असली है मेरे प्रियो। हमारा प्रेम प्रभु के लिए तो फेल होता रहता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए जो है वो सदा अटल रहता है और बराबर बना रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो बहुत वचनों में से आज मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, वो इब्रानी के 3:5 में से है कि मसीह विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर में एक पुत्र के रूप में। आमीन, हालेलुया। एक पुत्र के रूप में परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। मसीह जो है वो विश्वास योग्य है एक पुत्र के रूप में। मूसा भी था मेरे प्रियो, लेकिन वो भी विश्वास योग्य था परमेश्वर के घराने के लिए, लेकिन एक दास के रूप में। उसके बाद यीशु मसीह आए। यीशु मसीह एक पुत्र के रूप में परमेश्वर के घर को संभाले और उसमें विश्वास योग्य रहे। कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर के पुत्र को हमको ऊंचा उठाना है, क्योंकि पुत्र हमेशा दास से ऊपर रहेगा। मूसा एक दास है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर है। तो हमको यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है, हमको पुत्रत्व को ऊंचा उठाना है। हमारे लिए जो परमेश्वर ने प्रेम रखा, हमको उसको ऊंचा उठाना है। और हमको ये ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि हमको परमेश्वर को अब्बा पिता कहना है, और ज्यादा से ज्यादा संक्षिप्त को एग्जॉल्ट करना, पुत्रत्व को एग्जॉल्ट करना, क्योंकि परमेश्वर यही स्टैब्लिश करने आया है। परमेश्वर हमारे बीच का
प्रेम, रिलेशनशिप यीशु मसीह यही स्टैब्लिश करने आया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, इसलिए हम परमेश्वर की पुत्रत्व को ऊंचा उठाए। और हमेशा आप देखिए, पुत्रत्व जो है वो दासत्व से अलग होता है, और पुत्रत्व जो है वो दासत्व से ऊपर होता है। ठीक वैसे ही जैसे अनुग्रह जो है वो व्यवस्था से ऊपर रहता है। व्यवस्था में आपको साबित करना रहता है कि आप आशीष के योग्य है कि नहीं, लेकिन अनुग्रह में आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर की ओर से उतर रहा है और हमको वो आशीषें मिल रही है जिसके योग्य हम नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह हमेशा ऊपर रहेगा। एक पुत्र हमेशा एक दास के ऊपर रहेगा। उसी प्रकार से विश्वास की धार्मिकता भी व्यवस्था की धार्मिकता से हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि व्यवस्था की धार्मिकता में मनुष्य फेल हो जाता है कई बार ओबीडियंस में, और ओबे ना करे तो उसके जीवन में कर्सेज आने लगते हैं, और ओबे करे तो आशीष मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता में यहाँ पर हम ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। कैसे? अब्राहम के जैसे। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी था, हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। सिर्फ रिजेक्शन हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि जब हमने परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं, वो हमको मुफ्त में मिली है, तो हमारे कुछ गलत कर देने से वो धार्मिकता कैसे चली जाएगी? हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने धार्मिकता से प्रेम किया और व्यवस्थाहीनता, विकेडनेस को तुमने हेट किया। याद रखना, ये इब्रानी अध्याय 1 और उसके 9 में लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु तुम्हारे प्रभु ने तुमको अभिषेक किया है आनंद के तेल से, तुम्हारे दोस्तों से भी ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। तुमने प्रेम किया किसकी धार्मिकता से? परमेश्वर की धार्मिकता से। अब परमेश्वर का वचन यहाँ खुद कह रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ खुद कह रहा है कि तुमने प्रेम किया है परमेश्वर की धार्मिकता से। हालेलुया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता। हम जितना उसके बारे में सोचते हैं, जितना उसके बारे में बोलते हैं, जितना उसके बारे में मनन करते हैं, जितना उसके बारे में वचन में सुनते हैं, उसको प्रेम करना ही तो कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहने की कोशिश करता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के साथ रहते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को एग्जॉल्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने धार्मिकता से ज्यादा प्रेम किया और विकेडनेस को तुमने हेट किया। विकेडनेस का मतलब सिर्फ दुष्टता से ही नहीं, बल्कि व्यवस्था वाली धार्मिकता से भी है मेरे प्रियो। डिसोबीडियंस से भी है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा किया है, इसलिए परमेश्वर ने हमको अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, हमारे दोस्तों से भी ज्यादा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और हमेशा हमको कंफर्ट देगा, तसल्ली देगा। तसल्ली देने वाला प्रेम, सेटिस्फैक्शन देने वाला प्रेम, लंबी आयु देता परमेश्वर की हम सेटिस्फाइड रहे, भजन संहिता 91 के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर के जो मार्ग हैं वो भी ऊपर के रहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के जो मार्ग है वो भी ऊपर के रहते हैं, जैसे परमेश्वर की धार्मिकता। जितनी भी आशीषें ऊपर से आती मेरे प्रियो, वो हमेशा ऊपर के लेवल की होती है, जिसको हम खुद से पा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के मार्ग भी ऊपर के लेवल के होते हैं, जिसको हम खुद से ढूंढ नहीं सकते। परमेश्वर वो रास्ते हमको बताता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 14 के बारे में कि एक मार्ग है जो दिखता सही है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंत में मृत्यु है। देखिए, एक रास्ता होता है नम्रता का। परमेश्वर का जो मार्ग है वो नम्रता वाला मार्ग है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों के नीचे नम्र होके रहो, परमेश्वर सही समय पर ऊंचा उठाता है। लेकिन संसार का तरीका कहता मैं करके दिखाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं उससे अच्छा हूं,
मैं करके दिखाऊंगा। ये संसार का तरीका कहता है मेरे प्रियो, और इंसान मनुष्य के बल से जाता है। जो हम नम्र रहते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, ये प्रभु का तरीका। लेकिन जब हम अपनी ताकत का बोस्ट करते हैं, संसार के तरीके में बोलते हैं कि अरे मैं करके दिखाऊंगा, ये मनुष्य का तरीका है। और ऐसे तरीकों में एंड में मृत्यु होती, यानी फेलियर। लेकिन परमेश्वर के तरीके में अंत में लाइफ होती, यानी परमेश्वर ऊंचा उठा देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के तरीके, एक एग्जाम्पल बस मैंने आपके सामने रखा मेरे प्रिय। एक मार्ग है जो सही दिखता है, जिसमें एक मनुष्य सोचता है कि जो उसको दिख रहा है वो सही है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु आ जाती है मेरे प्रियो। वो ऐसा क्यों सोचता कि वो सही है? क्योंकि उसके पास संसार का ज्ञान रहता है, क्योंकि उसके पास संसार की समझ रहती है, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेता है और परमेश्वर को अपनी समझ के अनुसार, परमेश्वर को अपनी समझ के अनुसार तौलने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को क्या हम तौल सकते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर की सोच क्या हम अपनी सोच में बना सकते हैं? परमेश्वर सोच समझ से परे है, सोच समझ से परे काम करता है। जहाँ पे डॉक्टर्स ना कहते हैं, परमेश्वर वहां पे हाँ कहता है। परमेश्वर सोच समझ से परे काम करता है। हालेलुया। सूखी जगहों पर परमेश्वर पानी गिरा देता है। हालेलुया। परमेश्वर के काम ही ऐसे मेरे प्रियो कि वो हमारे सोच समझ से परे काम कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3:5-6 में, परमेश्वर पर भरोसा करो अपने पूरे हृदय से और अपनी समझ का सहारा ना लेना। कोई भी काम में परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन सा मार्ग? परमेश्वर का मार्ग। कौन सा मार्ग मेरे प्रियो? परमेश्वर का मार्ग, जिसके अंत में मृत्यु नहीं है। एक मार्ग है जो दिखता सही है। दिखता सही क्यों है? वो मार्ग सही क्यों दिखता है मेरे प्रियो? क्योंकि जब हमारे जीवन में अपनी का समझ का सहारा हम लेते हैं, तब वो मार्ग हमको सही दिखता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी समझ पर खुद डिपेंड नहीं होते, अपने मार्गों पर डिपेंड नहीं होते, तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जीवन का मार्ग मैं हूं। अंत में जहां तुमको जीवन मिलेगा, हालेलुया, अंत में तुमको जहां जीवन मिलेगा वो मार्ग में हूं। आजकल बहुत से मार्ग उठ के खड़े हो गए मेरे प्रियो। अच्छा काम करो तो स्वर्ग मिलेगा, एक ये मार्ग है। जो अच्छे काम सबको करना मेरे प्रियो, सही काम सबको करना है, लेकिन इसके द्वारा आपको कभी भी मेरे प्रियो स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह इतना स्ट्रिक्ट इन चीजों में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप मुझे बताइए कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बलशाली है, जिसके पास धन है, वो भले काम कर लेता है, वो अच्छे काम कर लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए वो उसका व्यवहार अच्छा है, वो कमज़ोर नहीं है मॉरल रूप से, वो सब तरीकों में अच्छा करता रहता है, क्योंकि उसके पास बल है, क्योंकि उसके पास वो ग्रोन अप ऐसा हुआ है, उसके लिए सारी चीज़ें सही चल रही है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग जाना आराम से चले जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर है, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जो कमज़ोर है, जिसका मोरल भी अच्छा नहीं, जो प्रॉब्लम्स में है, जो जूझ रहा है, जिसको परमेश्वर की ज़रूरत है, ऐसा व्यक्ति का क्या होगा? अपनी कमज़ोरियों के कारण वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह स्ट्रिक्ट है कि इन चीज़ों के कारण परमेश्वर कहता है यीशु मसीह को स्वीकार करना, क्योंकि यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करेंगे तब ही स्वर्ग जा सकते मेरे प्रिय, नहीं तो नहीं। फिर आप कितने भी अच्छे काम कर लो, स्वर्ग नहीं। काम हमको अच्छे करना है, यीशु मसीह का एक्सेप्ट करने के बाद मेरे प्रियो करते रहें, जितना अच्छे काम करना है, जितने सही काम करना है, जितने भले काम करना है। लेकिन फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब काउंट करेगा और मैं इसके बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाऊंगा, इसके बेसिस पे आप एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसके बेसिस पे। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, कहीं पर कोई और होगा जो आपसे बेहतर काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब आपको छोड़ दिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा। इस बेसिस पे नहीं, आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप धन्य हैं, आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, आप शुद्ध, पाक और पवित्र हैं, आप प्रभु में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। मार्ग, सत्य और जीवन में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के नहीं है। यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे, फिर भी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। लोग लोट पोट कर रहे हैं जमीन पर। ये टीवी में आता है, न्यूज़ चैनलों में आता है, यीशु मसीह का नाम नहीं है। कैसे कैसे मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के कैसे? तो सावधान रहे कि बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्माएं निकाल लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा मेरे प्रियो, इससे खुश मत हो कि तुम दुष्ट आत्माएं निकाल ले रहे हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ। इसका ये मतलब है बहुत से लोग हैं जो इन मिरेकल्स को कॉपी कर सकते हैं। चमत्कार को नमस्कार कहने वाले लोग बहुत बढ़ गए मेरे प्रियो, इसलिए सतर्क रहे। अंत के देना, अब के समय में डिसीवमेंट पावर बहुत बढ़ गई है। इलेक्ट के डिसीव होने के खतरे भी बढ़ गए। हालेलुया। लेकिन धन्य है परमेश्वर का अनुग्रह जो हमको हमारी कमजोरियों में ही तो बचाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई मार्ग नहीं मेरे प्रियो दोस्तों। परमेश्वर हम पर अनुग्रह उडेल रहा है, और ये विशेष करके इन अंत के दिनों में, क्योंकि डिसीवमेंट पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालेलुया। डिसीवमेंट पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो अपने उच्च स्तर पर है, उच्च स्तर पर। यीशु मसीह ने कहा कि वही एक वे है, लेकिन संसार अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत सारे मार्ग निकाल दिया है। और इन चीज़ों के पीछे कौन है? बनी बात है शत्रु। कौन है इन चीज़ों के पीछे? बनी बात है शत्रु। हालेलुया। बाइबल हमको दो मार्ग के विषय में बताती मेरे प्रियो। एक है सकरा मार्ग, एक है चौड़ा मार्ग। अब देखिए, शत्रु डिसीव करता है, झूठी बातें बोलता है, बहलाता, फुसलाता है, और वो ऐसा दिखाता है मार्ग को कि मार्ग आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन जैसे उस मार्ग पे आप चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, उस मार्ग के आगे आपको डेथ मिल जाएगी। क्योंकि एक मार्ग है जो सही दिख रहा है लेकिन अंत में मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि वो सही दिखता है बिल्कुल, और सही दिखने के कारण लोग फंस जाते हैं। और क्योंकि वो देख के चलने वालों में से विश्वास पर चलने वाले नहीं हैं, इसलिए वो वहां पर फंस जाते हैं। और ब्रॉड है वो पाथ, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम देखिए, सोशल साइट्स देखिए, भरी पड़ी है ज्ञान की बातों से, व्यर्थ के ज्ञान की बातों से भरी पड़ी। व्यर्थ भी नहीं, हम कहेंगे वो संसार के ज्ञान की बातों से भरी पड़ी है। लेकिन संसार का ज्ञान, संसार की आत्मा का ज्ञान और परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान में भिन्नता है बहुत बड़ी मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमको ऊपर की बात बताती है और संसार की आत्मा हमको नीचे की बात बताती। वही जो मनुष्य समझ सकता है, आप उनको बताएंगे हाँ ऐसा होता, वो भी कहेंगे हाँ ऐसा होता, लेकिन जब आप उनको ऊपर की बात बताएंगे तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब ऊपर की बातें हम बताते हैं तो वो कुछ ऐसी होती जो उन्होंने सुना नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जो सकरे मार्ग में चलते हैं, जो जहां पर यीशु मसीह मिलता है, वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो संसार की बातों में आ जाते हैं और परमेश्वर का सकरा मार्ग जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है वो मार्ग इतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन फिर भी है तो वो यीशु मसीह का मार्ग जिसकी 100% गारंटी है। हालेलुया। हालेलुया। फ्लिपकार्ट भी बहुत अच्छी गारंटी देता है मेरे प्रियो, 10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी देता है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बहुत आगे है। परमेश्वर उससे भी बहुत ज्यादा आगे है। परमेश्वर के मार्ग की 100% 200% गारंटी रहती है कि वो सही है और उसके एंड में मृत्यु नहीं मिलेगी, उसके एंड में फेलियर नहीं मिलेगा। हालेलुया। जैसे हम आदम और हेवा के केस में देखते हैं, आदम और हेवा थे, शत्रु ने हेवा को बहला फुसलाकर उस फल को खाने के लिए बुलाया और उसने उस फल को खाई, और उससे ये झूठ बोला शत्रु ने कि तू अगर इसको खाएगी तो तू परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। जबकि असलियत यही थी, सत्य यही है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर के रूप में ऑलरेडी थे आदम और हेवा। असली में वो अपने जैसा करना चाहता था आदम और हेवा को, और वो सफल भी हो गया क्योंकि हेवा ने ओबे कर दी, फिर आदम ने ओबे कर दिया और फिर उनको गार्डन से निकाल दिया गया।
और इस कटीली भूमि पर भेज दिया गया। हालेलुया। तो ये डिसीवमेंट अभी से नहीं है, ये डिसीवमेंट बहुत पहले से होता चला जा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि मार्ग हमको दिखते तो सही है, फल हमको दिख बिल्कुल सही रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उसको मत छूना, परमेश्वर ने कहा उसको मत छूना। हालेलुया। उससे क्या होगा? उससे उनको बताया तो नहीं था प्रभु ने, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए आप देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह सही मार्ग है, परमेश्वर की धार्मिकता सही मार्ग है, परमेश्वर का वचन हमको हमारे पथ के लिए दिए का काम करता है मेरे प्रियो, जो हमको पथ दिखाता है। हालेलुया। प्रभु जो हाँ कहता वो हाँ है, ना कहता ना है। आमीन। इस प्रकार से उनको डिसीव किया गया। लेकिन मेरे प्रियो फिर एक व्यक्ति आया, यीशु मसीह, कई हजार सालों बाद, जिस स्त्री को शत्रु ने तुच्छ समझा और उसका इस्तेमाल किया, प्रभु ने कहा एक स्त्री के जरिए ही परमेश्वर उसके सिर को कुचलेगा। बहुत बाद में मरियम आई और मरियम के द्वारा ही वर्जिन बर्थ डायरेक्टली सिर्फ मेरी के थ्रू ही यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह ने डिसीवमेंट में कभी नहीं पड़े। आदम और एवा फेल हो गए थे, लेकिन जब सेकंड एडम आया, जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह डिसीव नहीं हुआ, यीशु मसीह पास हो गए और यीशु मसीह ने शत्रु पर जीत हासिल कर लिया और स्त्री के द्वारा आया और स्त्री को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। हालेलुया। अंत के दिनों में डिसीवमेंट पावर ज्यादा है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्योंकि जीत गया, हम भी निश्चित रूप से जीतेंगे। ऑलरेडी हम विक्ट्री ग्राउंड में, ऑलरेडी हम फेवर ग्राउंड में। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को दोष लगा सकता? हमको ये याद रखना मेरे प्रियो कि अगर हम पर दोष आ रहा है तो वो डिसीवमेंट है, प्रभु दोष नहीं लगा रहा है। प्रभु तो कहता है कि तू मेरी संतान है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ डिसीवमेंट के बारे में, कि बहुत पहले एक सेटनिस्ट था। सेटनिस्ट यानी जो शत्रु की पूजा करते हैं। वो एक ऐसा ये इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो पहला व्यक्ति था जिसने शैतानी जो कलीसियां होती है उनकी स्थापना की थी, उसकी स्थापना की थी। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट आया। जब ये बीमार पड़ गया और जब ये मरने पर था, बिल्कुल मृत्यु के बिछौने पर था, मृत्यु के बिस्तर पर था, तो अचानक से जैसे ही दूसरी दुनिया में जाने वाला था। हालेलुया। हम सब जानते बिना यीशु मसीह कौन कहाँ जाता है। तो जब ये दूसरी दुनिया में जाने वाला था मेरे प्रियो, तभी अचानक से इसने बोला कि कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत है। हालेलुया। क्योंकि उसको दिख गया था कि जिस मार्ग में जो आज तक उसको सही दिख रहा था, जिस मार्ग में वो आज तक चला, वो मार्ग गलत निकल गया, वो धोखा खा गया। उसको असलियत नहीं पता थी कि यीशु मसीह ही मार्ग है, या फिर हो सकता है उसको पता हो, वो डिसीव्ड हो गया हो और अंत में उसको समझ में आया कि ये वो मार्ग नहीं है, ये गलत मार्ग है, और फिर वो नरक चल गया। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह हमारी सारी आशीषों का मार्ग है। उसी के द्वारा हमको अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, उतना ज्यादा सब लोग यीशु मसीह की तरफ खिंचते चले आएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि आप देखिए, यीशु मसीह को जब हम ऊंचा उठाते हैं ना, तो असली में यीशु मसीह बहुत आसान है। गरीब भी, अमीर भी, बीमार भी, जो बीमार नहीं है, धर्मी अधर्मी, सब यीशु मसीह तक आराम से पहुंच जाता है। क्योंकि यीशु मसीह की बात ही कुछ ऐसी है मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने कुछ ऐसे, जब हम देख बाइबल पढ़ते, सेंचुरियन जो अपने सोल्जर के लिए प्रेयर करवाने आया था, एक वो अन्य जाति का, एक अन्य जाति की स्त्री जो अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाने आई थी, ये सब कौन थे? अन्य जाति के। लेकिन क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते थे, डायरेक्टली यीशु मसीह से उन्होंने विनती की और उनको प्रभु ने चंगा भी कर दिया। यानी कि हमको किसको जानना? हमको बस यीशु मसीह को जानना है। बाकी ये करो, वो करो, 10 स्टेप्स ये करने के लिए यीशु मसीह को जानिए मेरे प्रियो। पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए, बाकी सारी चीजें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन। हालेलुया। और इन अंत के दिनों में शत्रु क्या ट्राई कर रहा है कि वो हमारा अटेंशन डाइवर्ट करे परमेश्वर की धार्मिकता से
स्वयं की धार्मिकता की ओर, व्यवस्था की धार्मिकता की ओर। वो व्यवस्था को खींचना चाह रहा है क्योंकि उसको पता है कि पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था, पाप बढ़ाना, व्यवस्था लाओ, सीधी सी बात है। जैसे यीशु मसीह हटा, व्यवस्था आई। हालेलुया, हालेलुया। वो मार्ग चेंज करना चाह रहा है शत्रु, पर यीशु मसीह के बल से वो मनुष्य के बल पर डिपेंड करवाना चाह रहा है, ताकि हमारा जो फोकस है वो यीशु मसीह पर ना हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब हमको अपना फोकस यीशु मसीह पर रखना, उसके मार्ग पर रखना, उसका प्रेम जो हमारे लिए है, और परमेश्वर की पुत्रत्व को एग्जॉल्ट करना मेरे प्रिय, क्योंकि हम परमेश्वर को पुत्र और पुत्री है ना, और इसी नाते परमेश्वर ने जो इनहेरिटेंस हमारे लिए रखी है उसको हम पालेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो इस हफ्ते के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी, बहुतायत से आशीषित हो जाए मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है उनके लिए जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. हम हैं वो जो यीशु मसीह में पा जाते हैं, इसलिए हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। सुनने वाले पर परमेश्वर अपना अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। धार्मिकता का ज्ञान बढ़ता जाए प्रभु, पवित्र आत्मा से भरिए, हर एक निर्बलता निर्बुद्धता समाप्त होती जाए। परमेश्वर आपकी बुद्धि आपका बल हमारे जीवन में आता जाए प्रभु। आपका वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं, अब श्राप नहीं है, अब श्राप नहीं है, अब श्राप नहीं है। हम सिर है पूछ नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, असंभव परिस्थिति को संभव कीजिए, रिलेशनशिप को सुधारिए यीशु मसीह। एड्स से चंगा कीजिए, कैंसर से चंगा कीजिए, हीलिंग दीजिए प्रभु, प्रमोशन दीजिए, और प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जा उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। जीत हमारी है क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी हो। परमेश्वर जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश इंडिया पर बहुतायत की आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से प्रभु, इंडिया में से, जबलपुर में से आइडोलेट्री एडल्ट्री आपको खाड़ फेंके, और यहाँ पर प्रभु आपका अनुग्रह हो। गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अपना पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।